हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसका टाइप सेकंड है, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। चलते हैं फ्रेंड्स आज के इसके कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि टाइप सेकंड का हमारा आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर लेना कॉपी पे। इससे पहले वाले मैंने आपकी वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको जो बताया था यहाँ पर कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के केस में यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होता है, और कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत जरूरी होता है सीपी का, और दूसरा होता है यहाँ पर एसपी का। सीपी का मैंने आपको बताया था, इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस एंड एसपी को यहाँ पर कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर फ्रेंड्स समझेंगे कि कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस को यहाँ पर कहते हैं विक्रय मूल्य। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम समझेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है और विक्रय मूल्य फ्रेंड्स जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर क्या है। तो कॉस्ट प्राइस को यहाँ पर कहते हैं क्रय मूल्य, इसे हम नोट कर लेना, और विक्रय मूल्य कहते हैं सेलिंग प्राइस को। क्रय मूल्य जैसे हम कोई भी चीज़ अगर खरीदते हैं और जिस मूल्य पर खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है, और जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। साफ सीधी यही बात होती है। जैसे 100 रुपये की चीज़ है, वो हमने खरीदी है 100 रुपये में, और यदि हम बेचेंगे 120 रुपये में, तो हमें फ्रेंड्स जो प्रॉफिट होगा वो कितने रुपए का हुआ, आप ही बताइए। यहाँ पर प्रॉफिट होगा वो 20 रुपये का, यहाँ पर गेन होगा हमारे पास। अब इसी 20 रुपये को अगर क्वेश्चन में कहेगा कि 20 रुपये का प्रॉफिट जो हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए जितने रुपये का ऊपर प्रॉफिट होता है वो ऊपर प्रॉफिट लिख लेते हैं, बटे में हमेशा वैल्यू जो 100 रुपये है ये हमारी सीपी है, मतलब क्रय मूल्य, और जो 120 है वो यहाँ पर है एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस 120 है। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो लाभ हुआ है वो 20 रुपये का हुआ है, और लाभ और हानि हमेशा याद रखना आप सीपी पर होगा, ना कि एसपी पर। तो क्योंकि यहाँ पर लाभ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास पहले रुपए 100 ही रुपये तो थे, और इसी पर हमें 20 रुपये का लाभ हुआ है, तभी तो 120 हुए। तो लाभ हमें निकालना किस पर है, सीपी पे निकालेंगे हमेशा, चाहे लाभ हो या हानि हो, ये आप याद रख लेना। बटे में वैल्यू जो रखी जाएगी वो हमेशा सीपी की रखी जाएगी। तो यहाँ पर सीपी की वैल्यू है कितनी, 100, तो बटे में कितना आ जाएगा 100, यानी 100। और मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 20% इज़ द राइट आंसर। और यही हमारा लाभ होगा 20% का। तीर ऊपर के लिए शो करेगा कि लाभ हो रहा है। चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस टाइप सेकंड का फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझना। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस बताएंगे, तो वो किस टाइप से बताएंगे। अगर यदि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी एसपी करेंगे, माइनस का सीपी करेंगे, तो जितना भी यहाँ पर लाभ निकल कर आएगा वो यहाँ पर बटे में यहाँ पर लेंगे हमेशा क्रय मूल्य सीपी। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई कर देंगे 100% निकालने के लिए। इसी प्रकार दूसरे कॉन्सेप्ट में यदि लाभ के बाद यदि हानि का यहाँ पर परसेंटेज निकालना है तो लॉस का परसेंटेज निकलेगा सीपी माइनस का एसपी, और फिर बटे में हमेशा क्या लगे, मैंने आपको बताया था सीपी। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। और यही दो कॉन्सेप्ट हैं, आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यदि यहाँ पर लाभ के केस में यहाँ पर होगा क्या, ये आप बताइए। लाभ के केस में सबसे पहले होगा, लाभ कब होगा, जब एसपी ए बड़ा होगा सीपी से। ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लेना, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब यहाँ पर लाभ का केस में ये फार्मूला लगेगा। और यहाँ पर जो हानि के केस में क्या फार्मूला लगेगा, जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, तब यहाँ पर जब हानि का केस में जो फार्मूला लगेगा, तभी तो क्रय मूल्य माइनस का एसपी यानी विक्रय मूल्य जब करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहेगा, क्वेश्चन में जैसे अगर कहेगा कि 10 रुपये की सामान है, यदि वो 20 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ कितने प्रतिशत का हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक जो वस्तु जाने में हमारे पास लाभ हुआ वो 10 रुपये का लाभ हुआ है, और जो लाभ होता है वो हमेशा सीपी पे निकालते हैं यानी क्रय मूल्य पे। तो यहाँ पर 10 रुपये का लाभ हुआ किस पर, 10 पर, और फिर परसेंटेज निकालने के मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल। 10 रुपये का लाभ हुआ है 10 पे मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पर 100% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के मेथड आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि टाइप सेकंड में हमारा ये कॉन्सेप्ट है, इसे आप नोट कर लेना। नोट्स अपने जो बना रहे हो उसी कॉपी में। यदि एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है,
मतलब यहाँ पर इस टाइप के कॉन्सेप्ट में क्या समझेंगे कि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी एक्स और क्रय मूल्य यहाँ पर सी पी ये बराबर है किसके, बाई वस्तु के विक्रय मूल्य, मतलब बाई वस्तु के एस पी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताना होता है कि लाभ या हानि का प्रतिशत क्या हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक फार्मूला होता है, वो आप नोट कर लेना। यहाँ पर फार्मूला जो होता है वो हमारा होता है एक्स माइनस का वाई, एक्स माइनस का वाई होता है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं और बटे में हमेशा जो वैल्यू लेंगे वो यहाँ पर क्या लेंगे, बाई की वैल्यू लेंगे। और यही आपका कॉन्सेप्ट है। और फ्रेंड्स जो ये फार्मूला जो कहाँ से आया हुआ है, तो वो फार्मूला इसी टाइप से आया हुआ है कि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर इसे अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य को करते हैं CP से डिनोट, बराबर है बाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी बाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब विक्रय मूल्य SP के बराबर है। अब यहाँ पर CP की वैल्यू यहाँ पर बाई होगी और SP की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, एक्स होगी। मैंने आपको इससे पहले वाली परसेंटेज वाली वीडियो में बताया था सब सामने की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो CP बराबर कितना हो गया हमारा बाई, CP इक्वल टू वाई एंड SP की जो वैल्यू कितनी आई हुई है, एक्स आई हुई है, अब बाई CP की वैल्यू है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ या प्रतिशत हानि हमें बताना होता है। तो वो हम कैसे बताते हैं, SP माइनस का CP करते हैं। तो SP हमारा कितना हुआ है एक्स एंड CP हमारा कितना हुआ है बाई, और फिर बटे में मैंने आपको बताया था हमेशा CP की वैल्यू लेंगे क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य कितना हुआ है बाई, और परसेंटेज निकालने के मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो यानी 100। तो यही वही फार्मूला निकल कर आया है जो मैंने आपको ऊपर लिखाया हुआ है, और इसी टाइप से ये फार्मूला निकल कर आया है। चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स अब इस टाइप के कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस में एक कॉन्सेप्ट है वो आप नोट कर लेना, और इस टाइप के क्वेश्चन ईजिली हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि जब कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है और उनमें से एक को X% यहाँ पर लाभ होता है और दूसरी फ्रेंड्स जो वस्तु है उसको X% की हानि होती है, मतलब X% मतलब यहाँ पर परसेंट दोनों सेम होंगी। जैसे 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर वो वस्तुओं का जो मूल्य होगा उसे हम नहीं देखेंगे, डायरेक्टली हम परसेंट को देखेंगे और परसेंट को यहाँ पर स्क्वायर बनाकर बट्टे में 100 कर देंगे परसेंट लगा के। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि x² बटे में 100 और यहाँ पर यही परसेंट होता है, इसे आप नोट कर लेना। इस टाइप के कॉन्सेप्ट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को यहाँ पर 20% का यहाँ पर लाभ हो रहा है और फ्रेंड दूसरी वस्तु को यहाँ पर 20% की हानि हो रही है, तो हानि को तीर नीचे शो करेगा, लाभ को तीर ऊपर शो करेगा। तो यहाँ पर लाभ और हानि पर फ्रेंड्स जो होगी वो हमेशा यहाँ पर हानि होगी, और जो हानि होगी वो यहाँ पर कितना होगा x² बटे में 100%। कैसे होगा, यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाई 20 क्योंकि x² है यानी 20 और फ्रेंड मल्टीप्लाई बाई कर देंगे कितना 100, और परसेंटेज निकालने के लिए परसेंट का चिन्ह लगा लेंगे। 0 से 00 कैंसिल और 2 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर 4% की हम पर हानि देखने को मिलेगी यहाँ पर। और यही इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे आप नोट कर लेना। चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि टाइप सेकंड में अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर कैसे करेंगे। बिल्कुल इजी और सिंपल मेथड मेरा है, इसे आप नोट कर लेना। एक बार पढ़ोगे फ्रेंड्स हमेशा आपको याद रहेंगे कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में अगर कहा जाए, क्वेश्चन में क्या कहेगा, क्वेश्चन में ये कहेगा यहाँ पर कि यदि यहाँ पर कोई वस्तु है वो 4 रुपये की है और यहाँ पर जो बेचेंगे वो यहाँ पर कितना बेचेंगे 5 रुपये में अगर कोई वस्तु बेचेंगे, तो यहाँ पर बताइए कि लाभ कितने प्रतिशत का होगा। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है कि कितने रुपए का लाभ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कहेंगे, 4 से वस्तु अगर 5 पे जा रही है तो प्रॉफिट हमें कितने का हुआ 1 पर होगा। और यहाँ पर अगर कोई वस्तु हमारे पास है पहले से, या हम जिस चीज़ पर किसी मूल्य को खरीदते हैं वो हमारा CP होता है यानी कॉस्ट प्राइस, और जिसे हम फ्रेंड्स बेचते हैं वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस यानी SP। मैंने आपको बताया था कि लाभ होता है वो हमेशा ऊपर रखते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ ऊपर रखेंगे यानी 1 का लाभ हुआ, और परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था बट्टे में हमेशा CP लेंगे। तो CP की वैल्यू है कितनी 4, तो 4 लेंगे एंड परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 4 1 जा 4 25 जा, तो यहाँ पर 25% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आया होगा। तीर ऊपर के लिए शो करेंगे क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है।
चलते हैं इसके नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रॉफिट का क्वेश्चन हमने देख लिया था, इसके बाद अब हम लॉस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो लॉस को कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, यदि कोई वस्तु है सीपी जिसका मान है यहाँ पर 7,000 रुपये और उसे हम बेचेंगे कितने में, 6,000 रुपये में। तो यहाँ पर जो 7,000 रुपये है वो यहाँ पर मान किसका है, सीपी का। यानी हमारे पास जो जिस मूल्य पर हम वस्तु खरीदते हैं वो हमारी सीपी होती है और जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं वो हमारी क्या होती है, एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो यहाँ से साफ साफ देख रहा है कि 7,000 की वस्तु अगर 6,000 रुपये में बेची जा रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास 1,000 रुपये की हानि हो रही है। और 1,000 रुपये की हानि किस पर हो रही है, 1,000 रुपये की यहाँ पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तीर नीचे को शो करेंगे क्योंकि हानि हो रही है। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, लॉस का परसेंटेज यहाँ पर बताना है कि कितने रुपए की हानि हुई है परसेंटेज में। तो यहाँ पर साफ साफ देख रहा है कि 1,000 रुपये की हानि हुई है, किस पर, 7,000 रुपये पे। मैंने आपको बताया था लाभ या हानि हमेशा सीपी पे लिखेंगे, तभी बटे में यहाँ पर सीपी की वैल्यू 7,000 रुपये रखी जा रही है। और फ्रेंड्स परसेंटेज निकालने के मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, जो आगे जो वैल्यू आएगी वो 100 एंड बटे में आएगा 7। अब जब इसे फ्रेंड्स हम इसे जब काटेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 14 सही 2/7%। क्या आएगा, लाभ या हानि, यहाँ पर आएगी फ्रेंड्स हानि, क्योंकि 7,000 रुपये की चीज़ 6,000 रुपये में बेची जा रही है। तो यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं मुझे ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, मेरा मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि टाइप सेकंड में फ्रेंड्स जो हमारा कॉन्सेप्ट है, पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपल मेथड में करूँगा। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसी टाइप से यहाँ पर हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 20% का लाभ होने पर, यानी 100 रुपये जो क्रय मूल्य है उस पर अगर 20% का लाभ होगा तो वो कितने रुपए में बेची जाएगी वस्तु, यानी उसका विक्रय मूल्य हमें बताना है। तो चलते हैं इसके आंसर पर। सबसे पहले आंसर में क्या करेंगे, 20% जो लिखा हुआ है वो 20% की यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू से मैं पहले करा के दिखाऊंगा। इसके दो मेथड हैं, दोनों से बहुत ईजी कराऊंगा। सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 20% हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। बताया था 0 से 0 कैंसिल और यहाँ से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब वो कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है, यानी 5 रुपये में हमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी यहाँ पे सिर्फ प्लस का आएगा। 5 रुपये में 1 का लाभ हो रहा है, तो वस्तु 5 रुपये की थी और 1 का लाभ हो रहा है, यानी बेच कितने रुपये में रहे हैं, 6 रुपये में। अब जी हमारा जो 5 है जी यहाँ पर होगा CP, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी जी हमारा हो गया प्रॉफिट। और यहाँ पर जो बेच रहे हैं 6 रुपये में, जी हमारा हो गया क्या, SP। इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप के CP, SP एंड प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर 5 रुपये की वस्तु अगर 6 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये यहाँ पर परसेंटेज वाले क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। हमारे अकॉर्डिंग वस्तु का क्रय मूल्य कितने का है, 5 रुपये में है, तो हमारे अकॉर्डिंग क्रय मूल्य वस्तु का कितना है, 5। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य कितना है, 100, यानी 5 की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, 100। और हमें निकालना है विक्रय मूल्य, मतलब SP का मान निकालना है, यानी 6 का मान निकालना है। तो 5 बराबर अगर 100 के है तो 1 बराबर किसके होगा, 5, ये बटे में जाएगा 100 के, तो बटे में 5। अब हमें मान निकालना है 6 का, यानी यहाँ पर 6 की वैल्यू यहाँ पर निकालना है, यानी 100 और इसके बटे में 100 कर देंगे, 5 कर देंगे और बटे में मल्टीप्लाई बाई 6, 5 1 जा 5 20 जा। और जब 20 और जब 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर 120 रुपये का यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा, CP नहीं SP, और यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड पे कि इसका दूसरा अगर मेथड होगा वो किस टाइप का होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो दूसरा मेथड है वो बिल्कुल ही ईजी और सिंपल भाषा में करेंगे और इसी टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व करना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो सबसे पहले क्रय मूल्य का मान लिख लेंगे यहाँ पर 100 रुपये। अब फ्रेंड्स जो 20% का लाभ हो रहा है, कोई भी वस्तु हमेशा अपने आप में 100% होती है, और जो 20% का मान आया निकल कर आया है, जो 100% से निकल कर आया है, यानी जो 100 हम बटे में लेंगे और उसके ऊपर 20 लिख लेंगे। लेकिन 20% का लाभ हो रहा है 100 में, यानी 100 रुपये की कोई वस्तु है, अगर 20% का लाभ हो रहा है तो वस्तु जाएगी कितने में, 120 रुपये में जाएगी। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, और जो मान निकल कर आएगा वो 120 रुपये डायरेक्टली निकल कर आ जाएगा SP का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का मेथड बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर लेना फ्रेंड्स, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको डेली के डेली मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब